पिता की कमी। बहू, तेरी मम्मी ने ये सिंधारा भेजा है। बताओ, पहला सिंधारा अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटे? मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे, तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो? सिंधारा देख लो। सुन लिया सब। देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी न जाने कितने दिन से बोल रहे हैं, बहन जी श्रेया का पहला सिंधारा आएगा, समधन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहां की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात श्रेया को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती थी। मानो पिता न होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, और ये बात उठ ही जाती है कि बिन बाप की है ना। एक महीने बाद घर में ननंद की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रमेश, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप है नहीं। माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहां जोड़ी का संजोग होता है वही रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। श्रेया छलनी हो गई थी। तभी देखा, दरवाजे पर छोटे भाई को लिए मां खड़ी है। रमेश और उनकी पत्नी ने भी देखा, जहां वो दोनों सकपका गए। वहीं श्रेया की आंखों से दर्द, खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। सावित्री जी, यानी श्रेया की मम्मी, सधे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी। दोनों को अभिवादन किया। जैसे ही श्रेया को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रमेश जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। सावित्री जी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों श्रेया के पापा मेरे सपने में आए और बोले, सावित्री, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत। अब की कुछ गलती मत करना। रमेश जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि सावित्री जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि श्रेया के पापा होते तो ये ऐसे होता, ये वैसे होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। श्रेया के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से चर्चा करके ही कुछ करूंगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। श्रेया फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। तभी श्रेया की ननंद वहां आई और रमेश जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊं, पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। yippee मेरे प्यारे पापा, कहकर वो चली गई। तभी रमेश जी के दिमाग में कौंधा, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटे के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। श्रेया की माँ वहां आए मेहमानों से मिल रही थी। श्रेया बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी, और रमेश जी देख रहे थे। कभी वहां रखे सामान को देखते, कभी श्रेया को, और कभी अपनी बेटी को। रमेश जी से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।